कर साथियों बहुत बड़ी खबर है। टेट जो पीड़ित टीचर्स हैं उनके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने सभी शिक्षकों का डेटा मांग लिया है। जी हाँ साथियों, डाटा मांग लिया है कि कितने टीचर टेट पास है, कितने फेल हैं, या इन्होंने टेट ही नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार कुछ कर तो रही है लेकिन शिक्षक संगठनों को भरोसा नहीं है सरकार पर। सरकार की करनी कथनी पर वो अंतर बता रहे हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। तमाम शिक्षक संगठन है, जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। दोस्तों क्या ऐलान, वो आपका जानना बहुत जरूरी है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था इसलिए ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, इसलिए लाइट भी ऊपर नीचे हो रही होगी, आप देख रहे होगे। लेकिन लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी खबर इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चूंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन फिर भी ये जरूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, रियलिटी ये है कि सरकार की अभी जो छवि बन गई है वो बड़ी विचलित करने वाली है, एक सस्पेंस वाली। जैसे अमेरिका ने, ट्रम्प है ना, ट्रम्प, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प, गोरे अंकल डॉक्टर सैम, उन्होंने क्या किया कि अपने ही सहयोगी जो G7 के देश है, यूरोपियन देश है, उन्हीं के डंडा घुस दिया, उन्हीं पर टैरिफ लगा दिया। मतलब अमेरिका किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर टीचर्स परेशान हैं, केंद्र सरकार की पॉलिसी को लेके समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार क्या करना चाह रही है, क्योंकि सरकार जो कार्य कर रही है वो समझ से परे है। आखिर टीचर्स की ये जो संख्या मांगी जा रही, क्या मतलब है संख्या मानने से? क्या टीचर्स की संख्या देखी जाएगी कि टीचर्स कौन सा ज़्यादा बूढ़ा है उसको राहत देंगे, कि कौन सा जवान है उसको राहत नहीं देंगे? आखिर ये क्यों संख्या मांगी जा रही है? सबसे बड़ी बात है, तमाम संगठन के नेता हैं, शिक्षक नेता यही सवाल कर रहे हैं। आपको अगर देनी है टेट से छूट तो फौरन दीजिएगा। कि आप कहीं कह रहे हैं हम अध्यादेश लाएंगे, कहीं कह रहे हैं हम विधेयक लाएंगे, कहीं कह रहे हैं हम संशोधन करेंगे, कहीं कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका का वेट कर रहे हैं आने का कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश उल्टा दे दिया तो अब मुझे लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में लग जाएंगे। भाई आप कहोगे अरे लोकतांत्रिक है। और वैसे भी आपने देखा होगा, अगर कोर्ट कुछ अच्छे काम के लिए आदेश दे, अधिकारियों को आदेश दे, तो वो काम नहीं होता है। लेकिन अगर कोर्ट ऐसा आदेश दे दे कि जा टीचर को सस्पेंड करो या कुछ एक्शन लो, तो फौरन हाल मान लेंगे कि कोर्ट का आदेश है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, देखिएगा साइड से एक न्यूज़ चल रही है, टेट संसद सत्र में निर्णय की उम्मीद, नहीं तो फिर आंदोलन। संसद सत्र शुरू हो जाएगा दोस्तों, और इसमें तमाम शिक्षक संगठनों ने कह दिया है कि अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो हम रुकेंगे नहीं, फिर से आंदोलन करेंगे। देखिएगा, देश और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षक संगठनों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई पहल से राहत की आशा है। साथ ही संसद के आगामी सत्र में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन विधेयक लाने जाने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 से देश भर के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद से शिक्षक संगठन आंदोलनरत है। इसी क्रम में 1 दर्जन राज्यों के शिक्षक संगठनों ने मिलकर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया TFI का गठन किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की थी। वो एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार की है। सांसदों ने की है, विपक्षी पार्टियों ने की है, उनके जो सांसद हैं, और शिक्षक संगठनों ने की है ना, जिन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिक्षक संगठनों के दबाव के चलते शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में सभी राज्यों से शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी है। TFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि मंत्रालय की इस पहल से उम्मीद है कि बजट सत्र में केंद्र सरकार देश भर में शिक्षकों को राहत देगी। शिक्षा मंत्री ने भी इस दिशा में आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि शिक्षकों के हित के कोई निर्णय नहीं लिया गया तो TFI की कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर फरवरी मार्च में तैयार रहिएगा। फरवरी मार्च में एक बार फिर से बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। देखिएगा साथियों, बजट सत्र अभी शुरू हो जाएगा, और बजट सत्र में अगर सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया तो तमाम शिक्षकों के संगठनों ने, उनके नेताओं ने कह दिया, क्या कह दिया कि फरवरी मार्च में फिर से आंदोलन किया जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर कितना आंदोलन करेंगे,
कितना कितना आंदोलन करना पड़ेगा? फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।